हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमारी यूनिट है सेकंड, फाउंड्री टेक्निक के अंदर मोल्डिंग मेकिंग। हमने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टूल्स यूज फॉर मोल्डिंग, कि मोल्डिंग के लिए हम कौन कौन से टूल का यूज करते हैं। तो आपको बताया था 3 प्रकार के टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं मोल्डिंग के लिए। मोल्डिंग सबसे पहले हैंड टूल्स थे, फिर मोल्डिंग बॉक्स थे और लास्ट में मोल्डिंग मशीन थी। हम पढ़ रहे हैं हैंड टूल्स के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी अपने 3 हैंड टूल्स के बारे में। सबसे पहले हैंड टूल्स में हैंड नीडल के बारे में, शॉवल के बारे में और लेमन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ, यानी कि जो हमारा फोर्थ है वेंट वायर। वेंट वायर ये भी क्या है, हमारा हैंड टूल है। ये क्या एक हैंड टूल है जिसका हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं जो भी हमारी सैंड होती है, सैंड के लिए क्या होता है, जो हमारी रैंप सैंड होती है उनके अंदर होल करने के लिए, छोटे छोटे होल करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो भी मोल्डिंग गैसेस वगैरह है वो क्या सके, आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, आसानी से बाहर आ सके। तो क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन द रैम्ड सैंड टू परमिट इजी एस्केप ऑफ मोल्डिंग गैस जनरेटिंग ड्यूरिंग कोरिंग। मतलब कि वेंट वायर क्या है, इस तरह से एक क्या है, छोटी सी वायर सी होती है। ठीक है, छोटी सी वायर होती है जिसकी क्या होती है, इस तरह से कॉर्नर में ये इस तरह से क्या है, एक वेंट वायर है। ये क्या एक वायर है जिसका हम यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि हमने मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर हमने सैंड वगैरह सारी रैम्ड कर दी, तो उसके अंदर हम कुछ इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स करते हैं। वो होल्स क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं मोल्डिंग बॉक्स के अंदर, पैटर्न के अंदर, तो मोल्डिंग बॉक्स के अंदर, मोल्डिंग सैंड के अंदर कुछ गैसेस जनरेट हो जाती हैं, कुछ गैसेस पैदा हो जाती है। उन गैसेस को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम छोटे छोटे होल्स जनरेट करते हैं वेंट वायर की सहायता से। तो उसको हम बोलते हैं, उस हैंड टूल को बोल देते हैं वेंट वायर। कि ये वेंट वायर क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन द रैम्ड सैंड। जो हमारी रैमिंग की हुई सैंड है, उस सैंड के अंदर छोटे छोटे होल्स बनाने के लिए, ताकि जो मोल्डिंग गैसेस प्रोड्यूस हुई है, जो गैसेस जनरेट हुई है पोरिंग की वजह से, वो इजीली क्या हो सके, एस्केप हो सके हमारे मोल्डिंग सैंड के अंदर से। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं वेंट वायर। तो वो हमारी क्या होती है, वेंट वायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारे 5th पॉइंट की, स्लिक। स्लिक, अब देखो स्लिक क्या है। इट इज ए स्मॉल डबल एंडेड टूल हैविंग ए फ्लैट ऑन वन एंड एंड ए स्पून ऑन द अदर एंड। कि ये क्या है, एक तरह से, इस तरह से एक क्या है, हमारी डिवाइस हैंड टूल है जिसका क्या होता है, एक एंड तो फ्लैट होता है, एक एंड तो क्या होगा इसका, इस तरह से फ्लैट होगा, लेकिन जो दूसरा एंड होगा, दूसरा एंड क्या होगा, एक स्पून की तरह बना होगा। किसकी तरह होगा, एक स्पून की तरह। इस तरह से क्या होगा, एक स्पून बना होगा। इस तरह से क्या होगा, एक स्पून बना होगा। उसको हम बोलते हैं स्लिक। इसका यूज किस लिए करते हैं कि दिस टूल इज यूज्ड फॉर अदर शेप्स, रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड। कि ये क्या है देखो, हम बात कर रहे हैं स्लिक के बारे में कि स्लिक क्या है। स्लिक की भी क्या है, एक हैंड टूल है जिसका हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड, जब हम फिल कर रहे हैं सैंड के अंदर, उसको रिपेयर करने के लिए, मोल्ड को रिपेयर करने के लिए और उसकी फिनिशिंग करने के लिए, रिपेयर और फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लिक का यूज करते हैं। स्लिक के अंदर क्या होता है, इसका जो एक कॉर्नर होता है, एक एंड तो फ्लैट होता है और जो दूसरा एंड होता है वो एक स्पून की शेप का, जैसा हमारा चम्मच होता है, चम्मच की शेप का बना होता है। तो स्लिक के बारे में जब पता लगा कि स्लिक क्या है, एक हैंड टूल है जिसका हम यूज करते हैं रिपेयरिंग और फिनिशिंग करने के लिए, मोल्ड की रिपेयरिंग और फिनिशिंग करने के लिए हम स्लिक का यूज करते हैं। इसका जो वन एंड होता है वो तो फ्लैट होता है, अदर एंड क्या होता है, एक स्पून की तरह बना होता है। अदर एंड क्या होता है, एक स्पून की तरह होता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि 6 पॉइंट। 6 क्या है हमारा, लिफ्टर। 6 पॉइंट, ठीक है, 6 हमारा क्या है, लिफ्टर। लिफ्टर यानी कि लिफ्ट करना। लिफ्टर क्या है, लिफ्ट करना। कि इट इज ए फिनिशिंग टूल
एंड आल्सो यूज फॉर रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द सैंड मोल्ड आफ्टर विड्रॉ और पैटर्न, कि जब हमारा जो मोल्ड है, मोल्डर को जब हम पैटर्न से बाहर निकाल देंगे आफ्टर विड्रॉ, विड्रॉ यानी कि पैटर्न से बाहर निकालने के बाद मोल्ड को, उसको क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे और रिपेयरिंग करेंगे हमारी मोल्ड की। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग लूज सैंड फ्रॉम द मोल्ड कैविटी, जो हमारी मोल्ड की कैविटीज है, उस कैविटीज से जो एक्स्ट्रा सैंड है या लूज सैंड है, उसको बाहर निकालने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, लिफ्टर का। ये भी क्या होती है, इस तरह से एक हैंडल होता है और इसके आगे क्या होती है, एक लिफ्ट सी लगी होती है। इसके आगे क्या होती है, इस तरह से मान लो ये हमारा सैंड हो गया, ये हो गया, इसके अंदर आगे इस तरह से क्या होती है, लिफ्ट लगी होती है। इसका काम क्या है, इस तरह से जो भी सैंड है, लूज सैंड है, उसको खींचकर बाहर निकालना। और जब हम मोल्ड को पैटर्न में से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हमारी प्रोसेस होने के बाद, हमारी जो कास्टिंग है, कास्टिंग होने के बाद जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, मोल्ड की रिपेयरिंग करने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, लिफ्टर का। हम किसका यूज करते हैं, लिफ्टर का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वैप। सातवां नेक्स्ट है SWAP, स्वैप। ये भी क्या है, हमारा हैंड टूल है। ये क्या है, एक स्मॉल ब्रश की तरह होता है, जैसा हमारा एक ब्रश होता है पेंट करने वाला, जब कोई भी साफ सफाई करने का ब्रश होता है, तो उसकी तरह होता है, जिसका काम क्या है, जो भी हमारी सैंड है, सैंड के ऊपर जो भी मॉइस्चराइजिंग है, मॉइस्चर वगैरह है, उसको रिमूव करना। इट इज यूज्ड फॉर मॉइस्चराइजिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर द पैटर्न इज रिमूव्ड। मोल्ड है, मोल्ड को जब हम पैटर्न से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सैंड है मोल्ड के अंदर, उसके ऊपर इस तरह से क्या करते हैं, ब्रश से हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चरिंग वगैरह है उसको सेट कर पाए। उसको मॉइस्चर करने के लिए हम भी क्या करते हैं, स्वैप का यूज करते हैं। तो स्वैप क्या है, इट इज लाइक ए ब्रश। ये क्या होती है, एक ब्रश की तरह होती है और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मॉइस्चरिंग द सैंड अराउंड द, जो भी हमारा पैटर्न है, पैटर्न के अराउंड जब हम मोल्ड को निकालेंगे तो उसको क्या करने, मॉइस्चरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सैंड का यूज करते हैं। ये क्या होता है, ब्रश की तरह होता है, ठीक है, ब्रश की तरह होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जो हेयर्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे ब्रश के ऊपर होती है वायर्स वगैरह, तो उस तरह से वायर्स होती है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जब भी हम मोल्ड को पैटर्न से निकालना चाह रहे हैं, मोल्ड को पैटर्न से बाहर निकालते हैं, तो उसकी मॉइस्चरिंग करने के लिए, सैंड की मॉइस्चरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्वैप का। हम किसका यूज करते हैं, स्वैप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ हैंड टूल्स थे, ये हमारे क्या है, कुछ हैंड टूल्स हैं। इसके अलावा और होते हैं, जैसे क्लैंप है, क्लैंप का यूज किस लिए करते हैं, क्लैंप का यूज करते हैं जो भी हमारा सैंड वगैरह है, कॉप एंड ड्रैग को होल्ड करने के लिए। आपको पता है मोल्ड बॉक्स के अंदर, पैटर्न के अंदर क्या होते हैं, कॉप एंड ड्रैग होते हैं, उन दोनों को होल्ड करने के लिए हम क्लैंप्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से काफी तरह के हमारे पास क्या है, हैंड टूल्स हैं, जिनका हम यूज करते हैं हमारी मोल्डिंग सैंड के लिए, मोल्डिंग बॉक्स के लिए, मोल्डिंग सैंड के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, हमने बात की टूल्स के बारे में। कौन से टूल, मोल्डिंग के टूल जो हम यूज करते हैं मोल्डिंग के अंदर। सबसे पहले हमने हैंड टूल के बारे में बात की, हैंड टूल के अंदर हमारे हमने 7 के बारे में बात की है। सबसे पहले हैंड रीडल के बारे में बताया कि हैंड रीडल क्या है, वुडन फ्रेम होती है, उसके अंदर वायर्स लगी होती है। नॉर्मली एक छानना हो गया जिसमें हम कोई भी सैंड वगैरह को डालेंगे, जो हार्ड पार्टिकल, मोटे पार्टिकल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, जो प्रॉपर सैंड होगी वो नीचे आ जाएगी, वो हैंड रीडल। शॉवल्स क्या होते हैं, शॉवल्स भी एक तरह से एक टूल है, हैंड टूल्स है, सॉरी हैंड टूल्स है, जिनका हम यूज करते हैं जो भी हमारी सैंड होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं शावल का। ये क्या होता है, एक तरह से जो इसका हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है और साइड पे क्या होता है, एक स्क्वायर पैन लगा होता है, यानी कि आगे फ्रंट में स्क्वायर पैन होगा, एक हैंडल होगा। इसका यूज हम किस लिए करेंगे, जो भी हमारी सैंड है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करने के लिए। फिर हमने बात की रैमर की। रैमर क्या थे, जो भी हमारी मोल्डिंग बॉक्स के अंदर सैंड होती है, सैंड को रैमिंग करने के लिए हम यूज करते हैं रैमर का। वेंट वायर की बात की तो वेंट वायर किस लिए थे कि जो हमारी मोल्डिंग सैंड होती है, रैम्ड सैंड होती है, सैंड के अंदर
होल्स प्रोड्यूस करने के लिए, छोटे छोटे होल्स वायर की सहायता से, ताकि जो जब हम पोरिंग करेंगे मोल्डन मेटल को डालेंगे मोल्डिंग बॉक्स के अंदर, पैटर्न के अंदर, तो कुछ गैसेस जनरेट हो जाती है। उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए हम होल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो वो होती है वेंट वायर। फिर हमने बात की स्लिक के बारे में कि स्लिक क्या है। स्लिक क्या है, इसका हम यूज करते हैं मोल्ड की रिपेयरिंग और फिनिशिंग करने के लिए। जो हमारा मोल्ड है, मोल्ड की रिपेयरिंग और फिनिशिंग करने के लिए हम स्लिक का यूज करते हैं। इसका एक एंड तो क्या होता है, जो फर्स्ट एंड होता है, वन एंड होता है, वो तो होता है स्क्वायर यानी कि फ्लैट होता है। अदर एंड क्या होता है, एक स्पून की तरह, चम्मच की तरह बना होता है। फिर हमने बात की लिफ्टर की। लिफ्टर क्या है, लिफ्टर भी रिपेयरिंग और फिनिशिंग के लिए काम करते हैं। जब हम पैटर्न को निकालते हैं, जब हम पैटर्न में से मोल्ड को बाहर निकालते हैं, उसकी रिपेयरिंग और फिनिशिंग करने के लिए लिफ्टर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी लूजिंग सैंड होती है या एक्स्ट्रा सैंड होती है, उस सैंड को रिमूव करने के लिए भी हम लिफ्टर का यूज करते हैं। स्वैब क्या है, स्वैब एक ब्रश की तरह होता है जिसका हम यूज करते हैं मॉइस्चरिंग करने के लिए सैंड को, ताकि हम इसको क्या कर सके, पैटर्न में से आसानी से रिमूव कर सके। बिफोर पैटर्न इज रिमूव्ड, पैटर्न को रिमूव करने से पहले हम सैंड को मॉइस्चरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैब। तो ये हमारे क्या थे, कुछ हैंड टूल्स थे। ठीक है, ये हमारे क्या थे, हैंड टूल्स। अब हम बात करते हैं हमारे मोल्डिंग बॉक्स के बारे में। ठीक है, टूल्स यूज्ड फॉर मोल्डिंग बात कर रहे हैं हमने, हैंड टूल्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे मोल्डिंग बॉक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मोल्डिंग बॉक्स के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। मोल्डिंग बॉक्स सेकंड है हमारा, मोल्डिंग बॉक्स। ठीक है, फ्लास्क भी बोल सकते हो, मोल्डिंग बॉक्स भी बोल सकते हो। पहला हमारा हम टॉपिक कर रहे हैं वही, टूल्स यूज्ड फॉर मोल्डिंग। पहला हमारा हैंड टूल था, वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेकंड यानी कि हमारे मोल्डिंग बॉक्स के बारे में। तो मोल्डिंग बॉक्स सबसे पहले क्या है, मोल्डिंग बॉक्स इट इज ए कंटेनर। ये क्या है, एक कंटेनर है विच सैंड इज पैक्ड एंड रैम्ड। कि मोल्डिंग बॉक्स क्या है, मोल्डिंग बॉक्स क्या है, मोल्डिंग बॉक्स एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंड को फिल करते हैं, सैंड को पैक करते हैं और रैम्ड करते हैं। आगे हम बात करेंगे, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो हमारे मोल्डिंग बॉक्स के अंदर बात करेंगे। तो पार्ट होते हैं, जो अपर पार्ट होता है यानी कि टॉप का पार्ट होता है उसको कॉप बोलते हैं। जो अपर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कॉप। जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है उसको तो हम बोलेंगे कॉप, और जो लोअर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ड्रैग। अपर पार्ट को बोलते हैं कॉप, लोअर पार्ट को हम बोलते हैं इसके अंदर ड्रैग, और जो मिडल पार्ट होता है, जो पार्टिंग लाइन होती है मिडल पार्टिंग, उसको हम बोलते हैं चीक। ठीक है, मिडल पार्ट को, जो हमारा मिडल पार्ट होता है, जब मिडल लाइन होती है उसको पार्टिंग लाइन को बोल देते हैं चीक। तो मोल्डिंग बॉक्स पता लगा कि मोल्डिंग बॉक्स का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जो भी हमारी सैंड है, सैंड को पैक करते हैं, जब फिल्ड करते हैं उसके बाद उनको रैम्ड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तीन, मोल्डिंग बॉक्स क्या तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, उसको कॉप बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को, जो पार्टिंग लाइन होती है जोड़ती है, उसको हम चीक बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रैग। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। तो मोल्ड बॉक्स है जो हमारे, जो हम फाउंड्री में यूज करते हैं, तो ये मेनली होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के। जो हमारे मोल्डिंग बॉक्स है जो हम फाउंड्री में यूज करते हैं, तो ये होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले है बॉक्स टाइप, स्नैप टाइप और वुडन बॉडी। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है बॉक्स टाइप, बॉक्स टाइप फ्लास्क। सेकंड हमारे पास है स्नैप फ्लास्क, स्नैप फ्लास्क। और तीसरा जो है बॉक्स वो है वुडन मोल्डिंग बॉक्स, वुडन मोल्डिंग बॉक्स, वुडन मोल्डिंग बॉक्स। तो ये हमारे पास क्या है, तीन तरह के मोल्डिंग बॉक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बॉक्स टाइप फ्लास्क के बारे में, जब बॉक्स टाइप मोल्डिंग बॉक्स के बारे में, कि ये क्या होता है। कि एक बॉक्स फ्लास्क इज आल्सो कॉल्ड टाइट और परमानेंट फ्लास्क। कि जो हमारा बॉक्स टाइप है इसको हम टाइट फ्लास्क या फिर परमानेंट फ्लास्क भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइट एंड
टाइट एंड, या फिर बोल सकते हैं परमानेंट। क्या बोल सकते हैं? परमानेंट फ्लास्क। क्यों परमानेंट फ्लास्क बोल सकते हैं? इट इज मेड अप ऑफ मेटल और वुड एंड यूजफुल फॉर मेकिंग स्मॉल टू मीडियम साइज कास्टिंग। कि जो हमारा बॉक्स टाइप फ्लास्क है, बॉक्स टाइप फ्लास्क को सबसे पहले तो हम इसको टाइट फ्लास्क या फिर परमानेंट फ्लास्क बोल सकते हैं। टाइट फ्लास्क भी बोल सकते हैं, परमानेंट फ्लास्क भी बोल सकते हैं, और इसको बॉक्स टाइप फ्लास्क भी बोल सकते हैं। इसका यूज किस लिए करते हैं? ये या तो मेटल का बना होता है या वुड का बना होगा, कि इट इज मेड अप ऑफ वुड और मेटल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी कास्टिंग है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्वांटिटी है, जैसे हम कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारा बॉक्स टाइप है ये लकड़ी का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं? छोटी से लेके मीडियम साइज की अगर हमने कोई भी कास्टिंग करनी है, स्मॉल साइज से लेके हमने क्या करना है, छोटे साइज से लेके मीडियम साइज की कोई भी अगर हमने कास्टिंग करनी है, ठीक है, स्मॉल टू मीडियम साइज कास्टिंग, छोटी से लेके मीडियम साइज तक की अगर हमने कोई भी कास्टिंग करनी है तो इसका यूज कर सकते हैं। These flasks are removed from the rammed mold only after the casting gets solidified। और इसको हम सिर्फ तब रिमूव कर सकते हैं कि क्या लिखा है? These flasks are removed from the rammed mold, कि जब सिंपल मोल्ड खाली है, मोल्ड के अंदर हमने रैम्ड भर दी, उसके ऊपर जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको हम सिर्फ तभी रिमूव कर सकते हैं जब हमारी कास्टिंग पूरी तरह से क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। जब हम सॉलिडिफाई कर देंगे तब हम इसको क्या कर सकें, निकाल सकते हैं। तो सिंपल बस यही है कि मोल्डिंग बॉक्स टाइप फ्लास्क के अंदर क्या है कि बॉक्स टाइप फ्लास्क को हम टाइट या फिर परमानेंट फ्लास्क भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये लकड़ी या फिर मेटल का बना होता है, मेटल या फिर वुड का बना होता है। उसके बाद और हमने क्या बात की कि इसका यूज हम स्मॉल कास्टिंग से लेके मीडियम साइज की कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये मोल्डिंग बॉक्स टाइप फ्लास्क जो होता है, इसको हम पैटर्न में से तभी रिमूव कर सकते हैं जब हमारा पैटर्न पूरी तरह से क्या हो, सॉलिडिफाई हो जाए, पूरी तरह से क्या हो, सॉलिडिफाई होता है। ये होता है बॉक्स टाइप फ्लास्क। एक बार फिर से सुन लो कि बॉक्स टाइप फ्लास्क को टाइट फ्लास्क या परमानेंट फ्लास्क भी बोलते हैं। इसका यूज हम करते हैं स्मॉल साइज से लेके मीडियम साइज की कास्टिंग करने के लिए, लकड़ी या मेटल का बना हो सकता है, और इसको हम तभी रिमूव करते हैं जब हमारा पैटर्न पूरी तरह से क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, जब हमारा पैटर्न पूरी तरह से क्या हो, सॉलिडिफाई हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड यानी कि स्नैप फ्लास्क के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्नैप फ्लास्क के बारे में। सेकंड है हमारा स्नैप फ्लास्क। कि स्नैप फ्लास्क क्या है? इट इज मेड ऑफ वुडन। ये हमेशा ज्यादातर किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कास्टिंग इन मशीन मोल्डिंग। कि जो भी हमारी मशीन मोल्डिंग होती है, मशीन मोल्डिंग के अंदर स्मॉल कास्टिंग करने के लिए लकड़ी के फ्लास्क का यूज करते हैं। उस फ्लास्क को हम बोलते हैं स्नैप फ्लास्क। उस फ्लास्क को हम क्या बोलेंगे, स्नैप फ्लास्क। और these flasks are fitted with a hinge at one corner and fastener at corner diagonally। इसके अंदर क्या होता है कि एक कॉर्नर से, जैसे हमारा ये फ्लास्क है, एक कॉर्नर से क्या होता है, हिंज्ड होता है, जो फिट होता है हिंज यानी कि लटका हुआ, और दूसरा कॉर्नर होगा, उस कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, इसको फास्टनर यानी कि जो हमारे नट बोल्ट होंगे उसकी सहायता से हम इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। ठीक है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। ठीक है, तो बस यही है। स्नैप फ्लास्क के अंदर क्या है कि स्नैप फ्लास्क के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये किसका बना होता है, स्नैप फ्लास्क ये बना होता है वुड का। किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड इन स्मॉल कास्टिंग। इसका हम यूज करते हैं स्मॉल कास्टिंग के लिए, स्मॉल कास्टिंग इन मोल्डिंग मशीन, स्मॉल कास्टिंग इन मोल्डिंग मशीन। जो हमारी मोल्डिंग मशीन होती है, मोल्डिंग मशीन के अंदर छोटी छोटी कास्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्नैप फ्लास्क का। हम किसका यूज करते हैं, स्नैप फ्लास्क का। और इसके अंदर स्नैप फ्लास्क के अंदर जो इसका एक एंड होता है वो फिट होता है हिंज,
यानी कि क्या होता है, हिंज फिट होता है, हिंज मतलब जैसे लटका हुआ, जैसे कि हमारे दरवाजा वगैरह के जो कब्जे वगैरह होते हैं, जुगाड़, तो उसको हम हिंज बोलते हैं। यानी कि इसका एक एंड तो क्या होगा, इस तरह से लटका हुआ होगा, हिंज्ड होगा, और दूसरा जो एंड होगा उस एंड पे कॉर्नर पे क्या होंगे, नट वगैरह बोल्ट वगैरह से क्या किया होगा, उनको फास्टनर किया होगा, अटैच किया होगा। तो ये हमारा होता है स्नैप फ्लास्क। तो स्नैप फ्लास्क एक बार फिर से देख लो कि क्या है, कि इट इज ए स्नैप फ्लास्क क्या है, लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसका हम यूज करते हैं स्मॉल कास्टिंग के लिए। इसका हम यूज करते हैं स्मॉल कास्टिंग के लिए मोल्डिंग मशीन के अंदर। मोल्डिंग मशीन के अंदर अगर हमने छोटी छोटी कास्टिंग्स करनी है तो उन कास्टिंग के लिए हम यूज करेंगे स्नैप फ्लास्क का। इसके अलावा इसका जो एक एंड होता है वो हिंज्ड होता है और दूसरे एंड पे फास्टनर होता है। किसकी सहायता से, जो हमारे नट बोल्ट हो गए उसकी सहायता से हम इसको क्या कर पाएंगे, फास्टनर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट वुडन मोल्डिंग बॉक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट वुडन मोल्डिंग बॉक्स के बारे में। हमारा थर्ड है वुडन मोल्डिंग बॉक्स। वुडन मोल्डिंग बॉक्स, तो ये क्या है, वुडन मोल्डिंग बॉक्स यूज्ड फॉर लार्ज मोल्ड्स इन लिमिटेड प्रोडक्शन, कि लिमिटेड प्रोडक्शन के अंदर लार्ज मोल्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वुडन मोल्डिंग बॉक्स का। द साइड टिम्बर्स आर कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड ऑफ बॉक्स एंड टू हैंडल टू ईच। ये क्या है, मान लीजिए मोल्डिंग बॉक्स के अंदर क्या है, हमारा ये अपर पार्ट है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, लोअर पार्ट है, अपर पार्ट है, और इस तरफ क्या है हमारा लोअर पार्ट, यानी कि कॉप और ड्रैग है। इसके अंदर क्या है, काफी तरह के मोल्ड बनाने के लिए, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट मोल्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो इस तरह से काफी सारी कास्टिंग करने के लिए हम जिस बॉक्स का यूज कर लेते हैं उस बॉक्स को बोलते हैं वुडन मोल्डिंग बॉक्स। तो एक बार फिर देखो कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज मोल्ड इन लिमिटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारी लिमिटेड है, लिमिटेड प्रोडक्शन के अंदर लार्ज मोल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं वुडन मोल्डिंग बॉक्स का। हम किसका यूज करते हैं, वुडन मोल्डिंग बॉक्स का। वही सेम इसके अंदर टॉप एंड ड्रैग पोर्शन होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय सुटेबल स्टील लेग्स, कि जो हमारी स्टील लेग्स होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, स्टील लेग्स होगी, इनके द्वारा हम क्या किया होगा, इन जो कॉप और ड्रैग है इनको आपस में क्या किया होगा, अटैच किया होगा, कि जो हमारा कॉप और ड्रैग है उसको हम जो स्टील लेग्स होंगी उनकी सहायता से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, दोनों को जोड़ के रखेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। तो बस यही होगा हमारे वुडन मोल्डिंग बॉक्स के अंदर। तो एक बार फिर से देखो हमने क्या किया वुडन मोल्डिंग बॉक्स के अंदर, कि वुडन मोल्डिंग बॉक्स का हम यूज करते हैं लिमिटेड प्रोडक्शन के अंदर लार्ज मोल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो हमने मोल्ड प्रोड्यूस करने हैं वो लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वुडन मोल्डिंग बॉक्स का। ये सिमिलर क्या होगा, इस तरह से एक कॉप, अपर पार्ट कॉप, नीचे का पार्ट ड्रैग है, बीच को हम चीक बोलते हैं। तो इस तरह से काफी लंबा हमारा क्या होगा, कॉप एंड ड्रैग का हिस्सा होगा, जिस यानी कि मोल्ड का बॉक्स बना होगा, काफी लेंथ में होगा, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, मोल्ड बने होंगे, जिनके अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी कास्टिंग है उसी हिसाब से। तो उन मोल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं वुडन मोल्डिंग बॉक्स का। जो कॉप एंड ड्रैग है इनको आपस में अटैच करने के लिए हम स्टील लेग्स का यूज करते हैं। स्टील लेग्स होगी मतलब इस तरह से एक किचन होगी जिसको हम इस तरह से खोल देंगे, बंद कर देंगे, यानी कि दोनों को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टील लेग्स का यूज करेंगे वुडन मोल्डिंग बॉक्स के अंदर कॉप और ड्रैग को अटैच करने के लिए। कॉप और ड्रैग को अटैच करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्टील लेग्स का। तो एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, मोल्डिंग बॉक्स। तो मोल्डिंग बॉक्स के अंदर आपको बताया कि टूल्स यूज्ड फॉर मोल्डिंग के हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हमने बताया कि 3 प्रकार के हम टूल है जो हम यूज करते हैं मोल्डिंग के लिए। सबसे पहले हैंड टूल की बात की, फिर हमारे पास मोल्डिंग बॉक्स, और थर्ड पे हमारे पास आएगा मोल्डिंग मशीन। सबसे पहले हमने हैंड टूल के बारे में बात की, आपको 7 पॉइंट बताया कि कौन कौन से हैंड टूल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं मोल्डिंग के अंदर। ये हमारा सेकंड है यानी कि मोल्डिंग बॉक्स। तो ये हमारे 3 प्रकार के मोल्डिंग बॉक्स होते हैं
जिनका हम यूज करते हैं मोल्डिंग के अंदर। सबसे पहले हमने बात की बॉक्स टाइप फ्लास्क के बारे में कि बॉक्स टाइप फ्लास्क क्या होता है। बॉक्स टाइप फ्लास्क लकड़ी या फिर मेटल का बना होता है, जिसका हम यूज करते हैं छोटी छोटी कास्टिंग करने के लिए, यानी कि स्मॉल कास्टिंग से लेके मीडियम साइज की कास्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं बॉक्स टाइप फ्लास्क का। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट बात की स्नैप फ्लास्क की कि स्नैप फ्लास्क क्या है। स्नैप फ्लास्क क्या होता है, एक तरह से लकड़ी का बना होता है जिसका हम यूज करते हैं स्मॉल कास्टिंग के लिए। स्मॉल कास्टिंग के लिए मोल्डिंग मशीन के अंदर, मोल्डिंग मशीन के अंदर छोटी छोटी जो कास्टिंग्स करनी है उन कास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं स्नैप फ्लास्क का। इसका जो वन एंड होता है वो कॉर्नर होता है, हिंज होता है, अदर कॉर्नर फास्टनर होते हैं। उसके बाद हमने बात की थर्ड यानी कि वुडन मोल्डिंग बॉक्स की। वुडन मोल्डिंग बॉक्स के अंदर हमने क्या बात की कि लिमिटेड प्रोडक्शन के अंदर लार्ज मोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं वुडन मोल्डिंग बॉक्स का। हम किसका यूज करते हैं, वुडन मोल्डिंग बॉक्स का यूज करते हैं। जो कॉप एंड ड्रैग होता है जिसको हम स्टील लेग्स की सहायता से आपस में जोड़ के रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोल्डिंग मशीन के बारे में, जो हमारा टूल यूज फॉर मोल्डिंग है। हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा इसके अंदर। मोल्डिंग बॉक्स के बाद मोल्डिंग मशीन की, जो हमारी मोल्डिंग मशीन है उनका हम कैसे यूज करते हैं मोल्डिंग के अंदर, जैसे हैंड मोल्डिंग मशीन हो गई, या फिर हम बात करेंगे पैटर्न ड्रॉ मशीन के बारे में। इन सब टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।